आज जो टॉपिक है जी वो है फुलफिल लास्ट। इसे एफएफएल से भी पढ़ा जाता है। इसका मतलब समझना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसे रेड ग्रीन का पैटर्न भी बोला जाता है। रेड ग्रीन पैटर्न भी बोला जाता है। बट एक्चुअल में जो रीजन होती है वो आपको नहीं पता होती। उस पे आए, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑलमोस्ट बिकम्स न्यूट्रल, इट स्टार्ट्स टू कवर इट्स प्रीवियस प्राइस। स्पेलिंग इग्नोर करना, ठीक है। मैं इसे बना देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे आपको बताते हैं। ये होती है जी आपके पास एफएफएलसी, फुलफिल लास्ट कैंडल। एफएफएलसी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, जिसे रेड ग्रीन का पैटर्न भी बोला जाता है। दिस इज आल्सो नाउन एज कंसोलिडेशन। जी हाँ, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्यों बोला जाता है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है प्राइस टक कर गई, यहाँ पे थी वहीं पे ही ठहरी है। अब यहाँ पे कैसे वहीं पे ही ठहरी है? ये हाई मार्क करें यहाँ पे, एक मिनट। ये हाई, ये लो। ऊपर वाला 20 की प्राइस है लेट्स सपोज, एंड नीचे वाली जो है 10 की प्राइस है। एक में प्राइस डिक्रीज हुई, रेड कैंडल में डिक्रीज हुई। अगली में फिर इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हुई। डिक्रीज होके कहाँ पे आई? 10 पे ही। फर्स्ट कैंडल में भी 10 पे ही थी, फिफ्थ कैंडल में भी 10 पे ही है। प्राइस तो वहीं ठहरी है। दैट्स वाई इसको कंसोलिडेशन बोला जाता है। कंसोलिडेशन में भी प्राइस स्टक कर जाती है, मूव नहीं करती, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑलमोस्ट बिकम न्यूट्रल, जब प्राइस ऑलमोस्ट न्यूट्रल होने वाली हो ना, ये बायर्स एंड सेलर्स मतलब इक्वल होने वाले हो, मतलब उधर से वो भी सेम प्रेशर लगा रहे हैं, इधर से बायर्स भी, तब मार्केट जो है ना अपनी प्रीवियस प्राइस जो होती है लास्ट वाली, उसको कवर अप करना स्टार्ट कर देती है। एंड उसी को ये फुलफिल लास्ट कैंडल बोलते हैं। रेड ग्रीन का पैटर्न कंसोलिडेशन ये बहुत छोटे लेवल पे होती है, मतलब एक छोटी रेंज होती है जिसमें हो रही होती है। तो दैट्स वाई इसे एफएफएलसी का नाम साथ दिया गया। कंसोलिडेशन कभी कभी होता है, चार पांच कैंडल्स बनती हैं ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, ये मतलब सिंगल हाई टू लो होती है। इसमें कंफर्मेशन क्या होती है? मैं पर्सनल इस पे ट्रेड प्रेफर नहीं करूंगा आपको। मैं आपको ट्रेड प्रेफर नहीं करूंगा। रीजन क्या है ट्रेड प्रेफर ना करने की? इसे एज ए कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। बट सिंगल इसकी बेस पे जाना मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगा, और ना ही मैं इतनी कोई खास इस पे ट्रेड करता हूँ। इस पे कंफर्मेशन क्या होती है? कैंडल की हाई प्राइस एंड ऑलमोस्ट लो प्राइस सेम होती हैं। माइनर माइनर वीक देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, उस पे कुछ नहीं किया जा सकता। वो हमेशा रहती हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ ऑलमोस्ट सेम होंगी, ठीक है। नीचे से भी इसी तरह ही होगा, ऑलमोस्ट सेम होंगी, ऑलमोस्ट। उसके बाद कंफर्मेशन, ये नियर एसएनआर फाइंड आउट करो। नियर एसएनआर वर्क ज्यादा करेगी। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन नियर एसएनआर ही बनती है मोस्टली। देखो, मेरी तो एसएनआर पे ही ग्रिप है, एंड मार्केट में मैंने पहले ही बताया था बैकबोन होते हैं लेवल्स। जिस यूट्यूबर की भी उठा के देख लो, सबसे पहले वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेगा, ये कहेगा यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे लेवल है, ठीक है ना। तो इसे भी नियर एसएनआर फाइंड आउट करो, क्योंकि मोस्टली न्यूट्रल कंडीशन जब बायर्स एंड सेलर्स की फाइट होती है, न्यूट्रल कंडीशन बन रही होती है, वो नियर एसएनआर ही बनती है। मिडल में इसे कभी ना फाइंड करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं।
क्या ये एफ एफ एल सी होगा? ये कतन नहीं होगा। ये हमारे पास एफ एफ एल सी नहीं है। एफ एफ एल सी की पहली कंडीशन, ऑलमोस्ट हाई प्राइस एंड लो प्राइस सेम होती है। ऑलमोस्ट। तो चाहे यहाँ पे बन रहा है बट ये एफ एफ एल सी नहीं है। तुमने तो बस यही पढ़ा हुआ है ना, रेड ग्रीन का पैटर्न होता है, बट ये वो चीज नहीं है। और हाँ, याद रखना है एफ एफ एल सी के बाद एक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे अब ये है, तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर बारी आती है प्रॉफिट खींचने की। मार्केट फिर कंटिन्यू कर जाती है एक ही डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे एमटीजी ओपन होते हैं। ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलती है? चौथी या पांचवी कैंडल पे मोस्टली लोग ट्रेड लेते हैं। इस पे मजीद कंफर्मेशन भी ऐड की जा सकती है। चीज मैंने पहले बोला था कि चीजें एक दूसरे से लिंक होती जाएंगी, आप माइंड में प्रीवियस वाला नॉलेज हमेशा रखना। लेट्स सपोज ये बन गई रेजिस्टेंस पे। ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एफ एफ एल सी चल रहा है। अब आप कोशिश करो कि मैं सेल साइड पे के लिए जाऊं, ना कि बाई साइड के लिए। फोर्थ कैंडल को इग्नोर करो, पांचवी कैंडल पे आप ट्रेड करो ना। जब आपको पता है रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं तो आप सेल साइड जाओ ना। अगर आप रेजिस्टेंस ऊपर खड़ी है, यहाँ से बाई साइड जा रहे हो, फिर तो बेवकूफ़ी कर रहे हो। एफ पैटर्न के मुताबिक सही जा रहे हो। अगर पैटर्न ही फॉलो करने थे फिर कोर्स क्यों कर रहे हो, मतलब ज्वाइन किया? तो आप रेजिस्टेंस पे सेल साइड के लिए जाने की कोशिश करो। इसी तरह स्पोर्ट पे है तो स्पोर्ट पे सेल साइड जाने की ना कोशिश करो, बाई साइड जाने की कोशिश करो। तो इस तरह मतलब एफ एफ एल सी में भी मैं मतलब प्रेफर तो नहीं करता, लेकिन कंफर्मेशन बता दिए हैं कि ये कितना स्ट्रांग होता है, कौन सी चीजें इसमें स्ट्रेंथ ऐड करती हैं। उसके बाद हाँ, ये हमारा कतन एफ एफ एल सी नहीं होगा, ठीक है, ये वाला। ये तो जैसे एक ऐसे ही वो ट्रैप किया जा रहा है, पैटर्न दिखा के फिर एक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाएगी। एंड एफ एफ एल सी में भी इसी तरह ही होता है। एफ एफ एल सी में ज्यादा देर मार्केट ने नहीं रुकना होता। मार्केट की कोशिश होती है जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये छोटी एक रेंज है, प्राइस रेंज छोटी है। बहुत छोटी रेंज है। ये जो प्राइस रेंज होगी, ये लेट्स सपोज 5 से 10 रुपए की है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मतलब एक माइनर प्राइस रेंज है। तो माइनर चीजों को मार्केट वैसे इग्नोर कर देती है। हर कैंडल का हाई एंड लो इम्पोर्ट एज ए एस एन आर वर्क करता है। बट हर कैंडल का हम कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि वो ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट नहीं हो रहा होता, मतलब वो ज्यादा चांसेस होते हैं मार्केट इनको ब्रेक कर जाए, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन बनती है, वो समझ लें। ट्रैप अक्सर बन जाता है। यहाँ पे कुछ हैमर टाइप कैंडल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद एक सेल साइड के लिए गिर जाएगी। यहाँ पे कुछ इस टाइप से ट्रैप किया जाता था, पहले होता था, आजकल की मार्केट में इतना खास नहीं है देखने के लिए मेरा। पहले इस तरह बहुत ट्रैप किया जाता था। अब जिसको पता है कि प्राइस फीलिंग होती है, तो प्राइस अभी ये वाली रहती है, ठीक है, ये प्राइस यहाँ तक रह रही है अभी। तो एक कैंडल आएगी, ये वाली प्राइस फिलअप करेगी, उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल आएगा, मतलब एक ग्रीन कैंडल आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइस फिलअप हो रही होती है। मार्केट ये अपने लो को टारगेट करती है, फिर हाई टारगेट होता है। एंड मार्केट ने यहाँ से निकलना होता है जल्द से जल्द। जैसे ही आपको लगे कि यार लो यहाँ पे काफी ब्रेक हो गई, लेट्स सपोज कोई कैंडल नीचे आ गई है, फिर इग्नोर कर दो, वो आपका खत्म है, एफएफएलसी नहीं है। वो आगे विन होगी तो बस आप अपना लक समझ लें कि शायद लक की लक हमारा था, किस्मत ने साथ दिया, तब विन हुई, बट वहां पे आपकी ट्रेड नहीं बनती, ठीक है। इसी के ऑपोजिट कभी कभी मार्केट एक मतलब इन्वर्टेड हैमर बना देगी इस टाइप से, फिर नेक्स्ट कैंडल बाय साइड चली जाएगी। बट आप इसको रेजिस्टेंस पे फॉलो ना करो। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस पे मैंने सेल साइड जाना है। जब पता है ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है तो आप बाय साइड यहाँ पे क्यों जा रहे हो? आप इसे फिलअप करने दो, नेक्स्ट वाली सेल साइड के लिए प्लेस कर दो। इस टाइप से चलो, ठीक है। कभी कभी प्राइस फिलअप होने ही नहीं जाती, ठीक है। मार्केट डायरेक्ट ही सेल साइड के लिए कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस होती है, ज्यादा चांसेस सेल साइड के लिए होते हैं। तो मार्केट ऐसे डायरेक्ट सेल साइड के लिए दो कैंडल्स के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। मार्केट कोशिश करती है सेल साइड आने के लिए, क्योंकि अब फिर पैटर्न जब मतलब पैटर्न से निकलती है मार्केट, फिर कंटिन्यूस लॉस करवाती है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट किया होता है, मतलब यहाँ रेड ग्रीन के पैटर्न पे, फिर मार्केट खींचने की कोशिश करती है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, फिर उन्हें लगता है अब भी बनेगा, अब भी बनेगा। कभी बहुत लंबा चलता है, लेकिन चौथी पांचवी कैंडल से आगे कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वहीं तक ही रहो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं इसे किस तरह यूज करता हूँ? मैं इसे इस तरह से यूज नहीं करता। मोस्टली मैं इसे जो यूज करता हूँ वो मैं बताता हूँ आपको।
क्योंकि ये बहुत कॉमन कंसेप्ट है, यहाँ पे ट्रैप एरर इस तरह से बहुत चीजें चलती हैं। इसे आप कंसोलिडेशन एरिया मार्क करो, यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी कंसोलिडेशन है। ठीक है, इसे मार्क करो। उसके बाद यहाँ पे देखो अग्रेसिव मूव कहाँ से आ रहा है। अगर यहाँ से मार्केट सेल साइड के लिए आ गया, वेल एंड गुड है। जब अगेन इसके 50%, हाँ, एफएफएलसी का 50% बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। होती तो ये भी कंसोलिडेशन है यहाँ तक, तो इसके 50% से यहाँ से फिर अगेन सेल साइड आने के चांसेस रहते हैं। विद कंफर्मेशन आप रिवर्सल के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। मार्केट पे चलते हैं, मार्केट पे चल के देखते हैं कहीं पे अगर मिलती है तो एक दफा रिफ्रेश करते हैं। नेट का काफी इशू रहता है जो। कैट जेपीवाई ओटीसी मार्केट हमारे पास ओपन है। ये भी कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन से जब निकलेगी नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल जोन सा भी होगा, वहां से रिवर्सल के चांसेस रहेंगे, ये माइंड में रखना अपने बात, ठीक है। उसके बाद एफ एफ एल सी। मैं इस पे ट्रेड प्रेफर नहीं करूंगा, कतई नहीं प्रेफर करूंगा, क्योंकि इस पे मतलब लॉस ज्यादा होता है, कंफर्मेशन नहीं रहती ना, ये रीजन है। यूएसटी बीआरएल, ये आपका एफएफएलसी नहीं है ये वाला। ये आपका एफएफएलसी नहीं है, शायद आप समझ, क्यों हाई प्राइस एंड लो प्राइस सेम नहीं है। जो प्योर एफएफएलसी होता है वो उस टाइप से होता है, ठीक है। अभी मिलेगा भी सही है नहीं यूरो कैड। ये आपका एफएफएलसी ठहरा है, ठीक है, ये आपका एफएफएलसी है, कंसोलिडेशन ही है यार ये भी। यहाँ पे कुछ इस टाइप से, एंड लो प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ तक सेम है, इसे एक्सटेंड कर दो। जैसे 50% पे रिवर्सल देखने के लिए मिला, मिला बिल्कुल मिला। उसके बाद ये ऊपर से इसने कहाँ से रिजेक्शन लिया उसे देखते हैं, 5 मिनट पे चलते हैं। 5 मिनट पे थोड़ा जूम करके देखते हैं। 5 मिनट पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है इतना खास। 5 मिनट पे आओ चार्ट रेट पे। ये कैंडल बुलिश थी, इसमें मतलब हाई प्राइस ये थी। नेक्स्ट कैंडल ने हाई प्राइस ब्रेक की, मतलब यहाँ पे जितने बायर्स थे वो आ चुके हैं, एंड उसके बाद मार्केट अब सेल साइड में आई, ठीक है। आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो यहाँ से बेस बना के गई है ये वीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में भी सेलिंग आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल कौन सा होगा? इस कंसोलिडेशन का 50%, एफएफएलसी का 50% ही होगा ना। आंखें बंद करके बाय साइड के लिए प्लेस कर दो। लास्ट कैंडल में माइनर से इंटरेस्ट था, यहाँ पे था, बिल्कुल था। यहाँ से आपको पता है कि बायर्स कंटिन्यूस पुश लेके बाय साइड गए हैं विदाउट लिविंग लो प्राइस। जैसे ही कैंडल स्टार्ट हुई टोटल बाइंग आई, तो मतलब एक स्ट्रेंथ है यहाँ पे 50% पे। कंडीशन मैटर करेगी, ठीक है। इस तरह नहीं होगा कि मतलब आप समझो कि सर ने बोला ब्रेक करेगा ये होगा, इस तरह टोपी ड्रामा नहीं चलेगा ये वाला। 1 मिनट पे आओ, जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे आ रही थी आप कंफर्मेशन फाइंड आउट, ये तो अभी 5 मिनट की देखिए ना। मतलब यहाँ जैसे ब्रेकआउट किया आप अपनी कंफर्मेशन शुरू कर दो फाइंड आउट करना, जैसे जैसे यहाँ आपके इसके 50% पे आएगी। लास्ट कैंडल में बायर्स का प्रेशर था, बिल्कुल था। टॉप से ही देखना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे डोजी बनी, मार्केट सेल साइड आई, फिर प्रेशर मिला, फिर यहाँ थोड़ी वीकनेस हुई, फिर यहाँ पे देखा जाए तो प्रेशर मिला, फिर एक डोजी बनी। तो नेक्स्ट ने जैसे ही सेल साइड पे आके 50% को टच किया, आप बाई साइड के लिए प्लेस कर दो, यहाँ पे क्लियर कट आईटीएम जाएगी। पता है यहाँ से एक अग्रेसिव मूव भी आया हुआ है, क्लियर आईटीएम गई है, ठीक है। यहाँ तीन कंफर्मेशन इतनी इजी है, यहीं पे ही हमें मिल गई हैं, कोई सी भी तीन जो अभी तक हमने पढ़ी हैं ऑलमोस्ट मिलती रहती हैं, 15-20 मिनट बाद तो कम से कम मिल ही जाती हैं हर चार्ट पे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इसे यूज करते हैं। वो और भी दिखाता हूँ, यूएसडी बीडीटी पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं जी हम। ये कंसोलिडेशन ठहरी है आपकी, ये वाली कंसोलिडेशन है, एफएफएलसी को छोड़ दो। माइंड में कंसोलिडेशन रखो कि प्राइस वहां पे साइडवे हो गई, स्टक कर गई। ये आपकी कंसोलिडेशन है, एंड कंसोलिडेशन भी एज एस एन आर वर्क करती है। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आई थी आप सेल साइड के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ तक ड्रा करो।
थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाएंगे, ऑलमोस्ट यहाँ तक इसे ड्रा करेंगे। क्योंकि देखो ना मोस्ट, एक तो ये अभी यहाँ तक, प्रीवियस में भी देखो तो यहाँ पे टच हो रहे हैं, तो यहाँ तक इसे ड्रा कर लिया जाए तो ज्यादा सूटेबल रहेगा। पहला टच अग्रेसिव मूव है, सेल साइड बिल्कुल है। दूसरा टच अग्रेसिव मूव आया, सेल साइड के लिए आया। ये तीसरा टच अभी होने जा रहा है। तीसरा टच कहाँ था? ये प्रीवियस में गुजर चुका है, ये था तीसरा टच। ठीक है। लास्ट कैंडल में यहाँ से देखो रिजेक्शन आई, इस कैंडल में लो प्राइस मार्क हुई। नेक्स्ट में चलो ये जो प्रेशर दे रहे थे वो एग्जॉस्ट हुए यहाँ पे। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही इस कैंडल पे भी ले सकते थे मार्जिन पे, ठीक है। एंड इससे इस पे अगर लॉस हो जाती तो नेक्स्ट आपका क्लियर कट एमटीजी बनता था, आप प्लेस कर दो, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट पे ट्रेड कतन नहीं बनेगी। उसकी रीजन अग्रेसिवनेस खत्म हो गई है। बात समझो, ठीक है। जब यहाँ पे थी एक कैंडल बनती थी, तीन तीन चार चार कैंडल बन जाती थी, अब यहाँ पे एक ही कैंडल बनी है। उसके बाद क्या, ग्रीन कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो समझ जाओ कि यहाँ पे अब सेल साइड जाना बेवकूफी वाली बात होगी। मे भी ब्रेक हो जाए और लेवल ब्रेक हो भी गया है यहाँ पे। तो इस तरह कंसोलिडेशन को यूज करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद और किसी कंसोलिडेशन की बात करें, मेरे बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैं इसी पे ही वर्क करता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है ये पैटर्न फॉलो। ये कंसोलिडेशन थी, थी बिल्कुल थी। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल कौन सा है? ये वाला है। एक मिनट, ये वाला प्लेस कर दो बाय साइड के लिए। अभी अभी तो लेवल टच ही नहीं हुआ, फिर हम क्यों प्लेस कर रहे हैं? तो ये जो मतलब ये दो कैंडल्स, ये खैर अभी टॉपिक नहीं पड़ा, इसे छोड़ें। बस आप अपने माइंड में रखो कि ये वाला सपोर्ट लेवल होना था, तो यहाँ से आप बाय साइड के लिए प्लेस कर देते इजीली, आपकी आईटीएम जाती। वही दो कंफर्मेशन है सिंपल। ब्रेकआउट कैसे हुआ? डोजी लेवल बनी, मतलब यहाँ पे फाइट चल रही थी। हाउ इज इट पॉसिबल कि तीन कैंडल्स डायरेक्ट सेलर्स बना दें? नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल जोन सा भी होगा, वहां से आप बाय साइड के लिए प्लेस करोगे ट्रेड, आपकी आईटीएम जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने 50% वाला देख रहे थे, 50% वाले को इतना प्रेफर नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे अब ये देखो 50% पे आई, अगर कैंडल ग्रीन में क्लोज देती फिर ज्यादा बेस्ट रहता। क्योंकि अभी ये सेल साइड में रिवर्स हो गई, अभी ये मतलब 50% तक एंड इसमें गैप बहुत है। तो शायद मार्केट एक और कैंडल बना के फिलअप कर ले। तो इग्नोर करो इसे, मतलब इस सिचुएशन को। 50% पे अगर आके कैंडल क्लोज देती है फिर हाँ कंसिडरेबल है, आप यूज करो। यूएसडी कैड पे आओ, यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। ये अब अजीब कंडीशन है, मार्केट साइडवेज चल रही है, कंसोलिडेट कर रही है, रेंज कर रही है काफी देर से, तो इग्नोर करो। हमें छोटी छोटी कंसोलिडेशन की जरूरत है, हमें बड़े लेवल पे इतना जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जीबीपी यूएसडी, यहाँ पे आओ, यहाँ पे अब अजीब कंडीशन चल रही है। ये देखो ये अब कोई मूव है प्राइस का? डोजी डोजी डोजी, फिर ये डोजी, मतलब ये मूव नहीं है प्राइस का, तो इसको इग्नोर करो, सिंपल। उसके बाद अभी बताया था कि जैसे ही एफएफएल से खसूसन देखा गया, जब भी ब्रेक होता है एक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होती है। यहाँ पे भी वही हुआ है, ठीक है। जिन्होंने यहाँ तीन चार कैंडल्स पे प्रॉफिट निकाला उनका यहाँ पे सारा अकाउंट वाश कर लिया होगा मार्केट में, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखते हैं, ठीक है। ब्रोकर का माइंडसेट लॉन्ग टर्म वाला होता है, एंड वो प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखो ये एफएफएल रेड ग्रीन का पैटर्न जब भी ब्रेक होता है, मोस्टली 80 to 90% केसेस में एक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होती है, और नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल तक जाने तक स्टार्ट रहती है। ये क्या है यार, एक तो ऑटो स्क्रोलिंग है मेरे ख्याल में, इसे ऑफ करते हैं। तो नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल तक जाने तक मतलब वो लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं, मतलब वहां तक वो कंटिन्यू करे। अब यहाँ पे पहले ही हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कंफर्मेशन ही नहीं है। जस्ट आपको पता हो कि ये अब लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुई रेड ग्रीन के पैटर्न के बाद। अक्सर केसेस में 80 to 90% केसेस में इस तरह होता है, रेड ग्रीन के पैटर्न के बाद एक लूजिंग स्ट्रीक मार्केट स्टार्ट कर देती है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, ग्रीन रेड, फिर रेड एंड, मतलब एक लॉस करवाया यहाँ पे, दो कैंडल्स हैं, फिर बाय साइड, फिर फिर यहाँ पे लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुई। इस टाइप से भी चलता है। अच्छा एक और कंडीशन बताता हूँ आपको, एफएफएलसी एक और टाइप से भी होता है।
ये आपका था मतलब FFLC। अब मार्केट ने ट्रैप करना है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल एट सपोज ये खड़ा है, ठीक है। मार्केट क्या करेगी? मार्केट सेल साइड के लिए आएगी यहाँ पे। आप यहाँ से बाय साइड के लिए प्लेस कर कर सकते हो विद कंफर्मेशन। अगर कंफर्मेशन है तो वेल एंड गुड है, वैसे पॉसिबल रिवर्सल लेवल यही वाला रहेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने जस्ट एक यहाँ तक आना एक बहाना बनाया था। यहाँ तक आना मार्केट का जस्ट एक बहाना था, ठीक है। तो यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एंड उसके बाद देखा जाए तो एक मिनट। अब मार्केट का टारगेट रहेगा इसे फिलअप करना, ये जो ऊपर हाई प्राइस रहेगी इसको मार्केट कोशिश करेगी फिलअप करे, ठीक है। तो मार्केट जब यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे भी रिवर्सल के चांसेस रहेंगे। और ये कुछ लोगों के आपने मुंह से सुना होगा मैजिक वी है जी हमारा, ये है वो है, वो वाला सीन होता है ये। तो ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे मैजिक वी भी सही तरह वर्क करता है। मैजिक वी को छोड़ो, बस आपको पता हो कंसेप्ट। ये वाला अब मार्केट का टारगेट था, ये एक फेक ब्रेकआउट किया एंड उसके बाद टारगेट ये वाला था। अब यहाँ पे कर क्यों रही है यहाँ पे डबल मतलब गेम खेल रही है मार्केट? पहली रीजन, जो FFLC को फॉलो कर रहे थे उनका लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने यहाँ तक आना है। अब कुछ लोगों के माइंड में यही FFLC चल रहा है, वो क्या अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अगेन मार्केट मतलब ऑपोजिट कैंडल बनाएगी। वो फिर यहाँ पे MTG ओपन करेंगे, मार्केट का टारगेट ये होगा, मार्केट डायरेक्ट जाके इसे अचीव करेगी एंड यहाँ पे रिवर्सल आएगा। इस तरह मतलब मार्केट में ट्रैप किया जाता है। रिवर्सल अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है, या यहाँ पे आप नहीं मतलब फाइंड आउट कर सकते, कहीं पे भी आपका नहीं बनेगा रिवर्सल। तो इस तरह से मतलब मैजिक भी एंड इस तरह ट्रैप किया जाता है। उसके बाद आई थिंक आज स्क्रीन शॉट डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने शायद मैं भी शेयर किए हों कुछ लोगों ने। देखते हैं जाके चैट में एंड तो जी टुडे 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 चलिए यहाँ से पहला स्क्रीन शॉट हमारे पास है। एक मिनट। ये है जी हमारे पास स्क्रीन शॉट। ट्रेड बनती है बिल्कुल, रिवर्सल पे आप जा सकते हो इजीली। यहाँ पे आपकी सेल साइड के लिए ट्रेड बनती है। उसकी रीजन क्या है पता नहीं, मतलब जिसका भी है उन्होंने किस माइंडसेट पे रखी है। मैं बताता हूँ इसकी रीजन क्या है। ये डोजी के लेवल खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। आपका यहाँ पे बन गया जोन, कौन सा रेजिस्टेंस का, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ से देखो ये जो बेस बनी है यही वीक ही है, वीक ही है ये वाली बेस। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली लो प्राइस, ठीक है। अब मार्केट ये वाला रीजन क्रॉस करने जा रही थी जहाँ पे दो डोजी की ठहरी हैं। यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं हुई, नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल ये है, अग्रेसिवनेस भी है बिल्कुल है, आप आंखें बंद करके सेल साइड के लिए प्लेस कर दो। अब पता है ये वीक क्यों, ये वाली वीक क्यों आई है? ये जो पीछे तीन ग्रीन कैंडल्स देख रहे होंगे ना, उन्हें ट्रैप करने के लिए पहले ग्रीन में रही होगी, मतलब 10-20 सेकंड बाय साइड के लिए एंट्रीज वगैरह कलेक्ट करके बोरी बिस्तर समेट के सेल साइड पे क्लोज दे दी होगी। वैसे देखा जाता तो क्लियर कट यहाँ पे आपकी सेल साइड के लिए बनती है। आई होप समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपका लेवल था, यहाँ इस लेवल को क्रॉस करने कैसे मार्केट कर सकती है? जो बेस बनी वही वीक थी, लो प्राइस भी लग रही है, जैसे ही पहुंची आप सेल साइड के लिए प्लेस कर दो, अग्रेसिवनेस भी है। 3 से 4 5 कंफर्मेशन तो आई थिंक यहीं पे ही हमें मिल गई हैं। वही कंफर्मेशन है एंड उसके बाद यहाँ पे चलते हैं जी। यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ पे आपका लॉस हुआ, यहाँ पे आपका लॉस हुआ, कुछ नहीं किया जा सकता। कंफर्मेशन थी, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था, अग्रेसिवनेस थी, जो बेस बना के गई वो भी वीक थी, लास्ट पे डोजी लेवल बना, यहाँ पे भी वीकनेस आई। तो नेक्स्ट पे हम सेल साइड के लिए MTG भी शायद ओपन कर देते तो वो भी लॉस रहता। बल्कि MTG ओपन नहीं करेंगे इस सिचुएशन में, MTG क्यों ओपन नहीं करेंगे उस बात पे है। एरो ये खड़ा है। अब देखो, अगर तो आ जाए यहाँ पे प्रेशर, फिर चांसेस रहेंगे एक मजीद ग्रीन कैंडल बन जाए। ये मोस्टली टाइम रिपीट होती है। मैं ड्रा करके भी बता देता हूँ, एक मिनट।
अगर आप सेल साइड के लिए प्लान कर रहे हो एंड उसके बाद इस तरह की कंडीशन बन रही है, ये प्रेशर काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट चांसेस होंगे ग्रीन कैंडल बने एंड फिर मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करेगी। जब वो प्रेशर आ जाए यहाँ पे, फिर वेट कर लो, चांसेस रहेंगे कि ये जो प्रेशर आया वो रिलीज होना है, तो नेक्स्ट कैंडल में वो रिलीज होगा एंड उसके बाद आप सेल साइड जाओ। बट यहाँ पे एमटीजी नहीं बनता था, यहाँ पे आपका लॉस हुआ है। एमटीजी नहीं बनता। एमटीजी कब बनता? एक मिनट, कहाँ गया यार ये? यहाँ पे ऐसे, हाँ। एमटीजी तब बनता कि ऐसे मतलब सिचुएशन बनती, प्रेशर आता, फिर प्रेशर रिलीज होता है एक फुल बॉडी कैंडल में, तब आपका एमटीजी बनता था सेल साइड के लिए। तब आप सेल साइड जाते। बट यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल भी एक हैमर बन गई, तो आपका यहाँ पे एमटीजी नहीं बनेगा, आपका यहाँ पे लॉस होगा, आप उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, ये इसकी हमें मतलब समझ नहीं आ रही, बहुत छोटा डाटा ओपन किया हुआ है आपने। एक मिनट, यहाँ से कुछ इस टाइप से, हाँ। यहाँ पे कंफर्मेशन ही इतनी खास नहीं है, बस ये अग्रेसिवनेस वाली है, ऊपर ये माइनर सी कंसोलिडेशन ठहरी हुई है ये। एंड लास्ट की कैंडल में देखा जाए तो एक डोजी बनी है, फिर प्रेशर आया है। तो मतलब इतनी कंफर्मेशन श्योरिटी वाली ट्रेड नहीं है, क्योंकि आप बहुत छोटे रीजन में ट्रेड कर रहे हो, ना करो इस तरह। चाहे आपकी आईटीएम गई है, डीप आईटीएम गई है, बट जो रूल है वो रूल है। अच्छा जी, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है? ये भी बहुत छोटा डाटा है, थोड़ा बड़ा डाटा लें आप। ये आई थिंक वही वाला चार्ट है, ये वो खड़ी है। एक मिनट, यहाँ पे कहाँ गया? हाँ, ये कंसोलिडेशन ठहरी है, ये वही वाला चार्ट है आई थिंक। आपकी ट्रेड नहीं बनती, बहुत छोटा डाटा, इग्नोर करो, ठीक है। कोशिश करो थोड़ा बड़े डाटा डाटा पे काम करो, मेजर मेजर लेवल्स पे काम करो। उसके बाद ये है, क्लियर कट आपकी ट्रेड बनती है, चाहे ब्रेक कर दिया है, मतलब फुल कंफर्मेशन है। यहाँ पे क्या है, अग्रेसिवनेस है, एक मिनट यार इसका कलर चेंज कर लूँ, अग्रेसिवनेस है बिल्कुल है। उसके बाद मार्केट आई, यहाँ से अग्रेसिवनेस आई, बिल्कुल आई। उसके बाद मार्केट पहुंचने से पहले ही रिवर्स हुई, बिल्कुल हुई। फिर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर्स कोशिश कर रहे हैं, डोजी भी बन रही हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि मतलब यहाँ पे सेलर्स दैट कंटिन्यू कर जाएं? ज्यादा से ज्यादा होता है एक स्टेप का एरर आ जाता, नेक्स्ट भी आपका एमटीजी बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन ही जा रही है। एंड जो मतलब ब्रेकआउट एंड वो उन चीजों पे ट्रेड करते हैं वो ट्रैप हुए हैं। आपके पास मल्टीपल मल्टीपल कंफर्मेशन बाय साइड के लिए थी, क्योंकि ये कंसोलिडेशन ही हो रही है। मतलब यहाँ पे प्राइस को रोका जा रहा है कि ना सेल साइड जा तू। तो नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल ये है, आंखें बंद करके बाय साइड के लिए प्लेस करो आप। मल्टीपल कंफर्मेशन ठहरी है यहाँ पे भी। अच्छा जी, ये है इस ये हमें, ये कौन सा है? हाँ, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला आई थिंक कंसेप्ट है। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, फिर ब्रेक हुई, तो ये सपोर्ट की तरह मार्केट बना के बाय साइड के लिए गई इसको। और यहाँ पे कुछ भी मुझे देखने के लिए नहीं मिला। अच्छा जी, ये कंसोलिडेशन, ये वही वाला आई थिंक, बार बार स्क्रीनशॉट आ रहा है। ये स्पोर्ट माइनर चीजों पे मतलब रिस्की हो जाएगा थोड़ा मे भी। अच्छा जी, ये चीज है बट ये आप हिडन लेवल्स पे थोड़ा मतलब जा रहे हो, बाकी ट्रेड बनती है आपकी यहाँ पे सेल साइड। नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल यही वाला है। नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल ये वाला है, अग्रेसिव मूव है सेल साइड के लिए। लास्ट पे यहाँ पे देखा जाए तो सेलर्स मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ में है, मतलब प्राइस को रोक रहे हैं एंड कंसोलिडेशन हो रही है। नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल यही वाला है, आप प्लेस कर दो सेल साइड के लिए। डिपेंड्स ऑन योर रिस्क, जितना मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, सेलर्स भी मतलब प्राइस को रोका जा रहा है, डोजी वगैरह बन रही है, मार्केट ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी स्टार्ट की है, थोड़ी बहुत। ये एक हाई रेंज है, ये वाली रेंज, ये कंसोलिडेशन इसने की। नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल यही है। डोजी लेवल भी है, बिल्कुल है, एग्रेसिव मूव है सेल साइड के लिए, आंखें बंद करके सेल साइड के लिए प्लेस कर दो। डिपेंड्स ऑन योर रिस्क, मतलब जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अभी वो कहाँ गया, कहाँ गया, ये खड़ी है। अच्छा, इससे नेक्स्ट, ये सेल साइड के लिए बिल्कुल आपकी बनती थी, सेल साइड के लिए, उसके रीजन ये खड़े हैं। एक मिनट, इसका कलर चेंज करो। ये आपके खड़ा है जोन। एक तो यार ये तो डोजी लेवल खड़े हैं ये वाले, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, ठीक है। जो बेस बनी है यहाँ पे वो ही वीक है। लास्ट कैंडल में रिजेक्शन मिली, नेक्स्ट पे भी रिजेक्शन मिली, यहाँ पे आपने सेल साइड के लिए प्लेस की थी, क्लियर कट आईटीएम गई, ठीक है। मल्टीपल कंफर्मेशन है आपके पास।
क्योंकि ये डोजी है स्टकिंग एरिया, ये भी है स्टकिंग एरिया इसकी। ये जो विक आई है ये इसी स्टकिंग एरिया की वजह से आई है, क्योंकि यहाँ पे फाइट हुई है ना। तो जो बेस बनाई है उसमें भी लो प्राइस है, तो मतलब बेस ही इसकी वीक है, तो ये एक फेक मूवमेंट है। आप सेल साइड के लिए जाओ, क्लियर कट आपकी आईटीएम जाएगी। नेक्स्ट पे चले। अच्छा जी, ये वाली है आपकी बनती है बाय साइड के लिए। उसकी रीजन क्या है? ये कंसोलिडेशन है, मतलब जहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करती रही है। ये तो आई थिंक वो स्क्रीन, बल्कि ये और है शायद। यहाँ से बाई साइड का मूव आया, डोजी के लेवल हैं बिल्कुल हैं, फिर मार्केट बाई साइड के लिए गई, बिल्कुल गई। आप यहाँ पे बाई साइड के लिए प्लेस कर दो, कंसोलिडेशन से निकली है, नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल लेवल यही वाला है। मैक्सिमम होता वन स्टेप का एरर आ जाता, आप एमटीजी ओपन कर दो। ठीक है, आपकी आईटीएम जाएगी उसके बाद। ये अभी चीज हमने पढ़ी भी नहीं है, और एंड ये लास्ट था, यहाँ यहीं तक ही थे आज का स्क्रीनशॉट वगैरह। और कहाँ गया ये म्यूट वाला? यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछे। सर जी क्वेश्चन करना था, आपने एंड पे आके ऑन किया माइक। अभी पूछे ना, अभी तो मतलब सारी मैं भी शायद, मैं तो इसलिए मतलब लास्ट पे पूछता हूँ कि मे भी वो जो डाउट होगा वो शायद क्लियर हो गया होगा। पूछें अभी है तो। अगर मार्केट कंसोलिडेशन से निकली है तो वो मेजर, हम उसको मेजर लेवल पे आने का वेट करें माइनर से या भी, माइनर से भी? माइनर से भी रिएक्शन दे सकती है, बट डिपेंड करेगा कि वो वहां से निकली किस तरह है ना, ये चीज मैटर करेगी। कैंडल कौन सी बना रही है, किस तरह प्राइस का मूव कर रही है, वो चीजें मैटर करेगी। डोजी बनाती हुई जा रही है तो माइनर से भी रिजेक्शन ले लेगी, प्रेशर ज्यादा है। बेस कैसे बनाई है उसने, कंसोलिडेशन किस टाइप से हुई, वही सारी चीजें मैटर करेंगी। एंड सर जी वो जो है सपोर्ट कम रेजिस्टेंस वगैरह, अगर तुम, क्या था रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, पहले वो मतलब वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो वो थर्ड टच है उस पे भी आ रही है, मतलब थर्ड टच पे तो हम उस पर ट्रेड लेंगे। मतलब पहले तो दो टच पे सपोर्ट की तरह काम करती है, लेकिन थर्ड टच पे रेजिस्टेंस है, तो उस पर हम ट्रेड लेंगे थर्ड टच पे। मतलब ब्रेक, ब्रेक होके मतलब चेंज हो गई दूसरे में, ऑपोजिट में। हाँ जी। कंडीशन मैटर करेगी यार, देखो ना वही बात आ गई। आप देखो डोजी लेवल बन रहे हैं, प्रेशर किस साइड पे मिल रहा है, मल्टीपल कंफर्मेशन अभी तक जो पड़ी है वो क्या बता रही हैं, मतलब वो कर चीजें सकते हैं, मैटर कर। अगर मतलब हो भी जाए चेंज तो मतलब हाँ कर ऐसा ना सकते वो हैं। मतलब। कभी कभी वहां पे थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि कभी कभी ना फेक ब्रेकआउट हो जाते हैं, मार्केट डायरेक्ट सेल साइड में गिर जाती है। ठीक है, जी वो आपका, आपकी मैं बात बताता हूँ वो किस तरह आपने अब क्वेश्चन किया उस बात में। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे, एक मिनट मैं ड्रा करता हूँ। मार्केट यहाँ से मतलब कर रही थी, फिर यहाँ से ब्रेक किया, अब कह रहे हैं यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मैं प्रेफर नहीं करूंगा। मैं प्रेफर करूंगा मार्केट को एक दफा बनाने दो स्पोर्ट, फिर जब आए, मतलब फर्स्ट टच तो अब ये था ना, तो सेकंड टच पे जब आ रही है तब आप ट्रेड लो, क्योंकि कभी कभी होता है ये फेक ब्रेकआउट होता है, मार्केट फिर सेल साइड में आ जाती है। तो ये पहला टच कंफर्म करेगा कि हाँ यार ये वाकई में स्पोर्ट लेवल में चेंज हो चुकी है। समझ आ गई ना, यहाँ से आगे। जी जी सर। हाँ फिर समझ आएगी, मतलब हाँ यार इसने स्पोर्ट बनाया है, तो नेक्स्ट अब सेकंड टच पे आप बाय साइड जाओ। कभी कभी फेक ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट मतलब अभी जैसे वो स्क्रीनशॉट में भी आई थिंक देख रहे थे, पहले ब्रेक करती है फिर डायरेक्ट सेल, मतलब स्पोर्ट को ब्रेक करती थी मेरे ख्याल में, या इस टाइप से कुछ था स्क्रीनशॉट में। तो मतलब मार्केट कभी फेक ब्रेकआउट करके सेल साइड आ जाती है, तो पहले इसे एक मूव पकड़ने दो बाय साइड के लिए, स्पोर्ट बना के यहाँ से जाने दो, एक अग्रेसिव मूव या जो भी हमारी पिछली जी कंफर्मेशन है सर। डोजी वगैरह बनाती हुई। तो जब अगेन यहाँ लेवल पे आएगी तब आप बाय साइड के लिए प्लेस करो, तो ये ज्यादा सेफ वे रहेगा। ठीक है। सर जी ओ, और अगर मार्केट कंसोलिडेशन से निकल जाए और एक माइनर लेवल और एक मेजर लेवल आसपास है, तो हम फिर किसको मतलब माइनर लेवल पे लें या वेट करें मेजर लेवल के लिए? अगर तो बहुत किससे करीब मतलब है तो वो मतलब फिर, कंडीशन या हाँ कंडीशन डिपेंड करेगी? कंडीशन, हाँ डिपेंड, कंडीशन करेगी किस तरह कंसोलिडेशन हुई, किस तरह मार्केट निकली। फिर अब बात आ गई है माइनर एंड मेजर बहुत करीब है, एक से दो कैंडल्स का डिफरेंस है, तो आप माइनर पे जी प्लेस करो। लॉस होगी, हो जाएगी। नेक्स्ट मतलब तो मार्केट फिर जब मेजर पे जाएगी वहां पे आप एमटीजी ओपन करना। एंड ये सर जी एक मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ये कल आपने ही दिखाया था एक, कौन सा? मतलब यहाँ एक पिक दी है, ये मतलब ये रॉन्ग कैसे है? चलो भेज दे यहाँ मुझे, पे ग्रुप में शेयर कर दे, मैं भेज ग्रुप दिया में। सर यहाँ।
ग्रुप में हाँ शेयर कर दें। दे दो आंसर। सर जी रॉन्ग कैसे, यहाँ पे लेवल भी है, यहाँ पे सेकंड टच, मतलब जो सेकंड टच इस पे अग्रेसिव मूव भी है, कंसल्टेशन भी है शायद, जो एक आपने मिनट गोल एक मार किया था, तो मिनट। फिर आपने कहा था गलत है ये ट्रेड। कब की बात है ये? ये कल, साथ मैंने क्या बोला था? कल वाला सात। मुझे याद आ गया, शायद आपको याद नहीं आया। मैंने आई थिंक बोला था कि ये मूव नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा एक अब नॉर्मल कंडीशन है। इस तरह मतलब पॉसिबल नहीं रहता कि अग्रेसिवनेस तो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि सेल साइड आई है, बट इतनी जी अग्रेसिवनेस अब नॉर्मल कंडीशन में काउंट की जाती है। मैंने ये बात की थी, शायद आपने वीडियो देखी है तो उसमें बोला होगा। अब ये वाली भी जी अब नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि इतनी अग्रेसिवनेस नहीं आती। आती है फिर एक पुल बैक आता है, वो खैर अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, उसे छोड़े। मतलब एक दो कैंडल रिवर्सल लेती हैं फिर आता है, जैसे अब ये है। ये मतलब अंदर बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं, ये एक अच्छा मूव कंसीडर किया जाता है। ये एक अब नॉर्मल कंडीशन क्रिएट होती है कि जब डायरेक्ट सेल साइड में कंटिन्यू की जा रही है, ये अग्रेसिवनेस में नहीं आएगी। ठीक है। जी सर। हम्म। और यहाँ तक किसी दूसरे ने कुछ पूछना हो तो पूछे, वरना कल मिलते हैं इंशाल्लाह। किसी और का किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो पूछ लें। आई होप समझ आ रही होगी। जो सर जी हिडन लेवल होते हैं, हिडन वो लेवल मतलब माइनर माइनर ही अंदर होते हैं, आइडिया दे देंगे आपको थोड़ा बहुत। वो स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर वो ब्रेक हो जाते हैं? रिस्पेक्ट होते हैं, मैं आइडिया दूंगा थोड़ा बहुत आपको आगे। हाँ सर जी, अगर मार्केट कंसोलिडेशन से निकल जाए हिडन लेवल को रिस्पेक्ट करेगी वो? बताऊंगा यार, ये इस तरह मतलब कंफर्म नहीं, ऐसे कैसे बोला जा सकता। मैं बताऊंगा। मतलब जैसे वो कंडीशन डिपेंड करेगी। कंडीशन। अगर तो मतलब कभी कभी हिडन लेवल बहुत अच्छी तरह वर्क हो रहे होते हैं, उन्हें कंसीडर किया जा सकता है। कभी कभी होता है इतना रिस्पेक्ट नहीं हो रहे होते तो उन्हें इग्नोर किया जाता है। कंडीशन मैटर करेगी। इस तरह मतलब पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि हमने नॉलेज के मुताबिक, सॉरी कंडीशन के मुताबिक नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो फिर कंडीशन जैसी बनती है उसके हिसाब से चला जाता है। इस तरह मतलब मिसगाइड हो जाओगे आपके, मैं अगर बोल दूंगी हाँ यार इस तरह किया जा सकता है, मिसगाइड हो जाओगे। और किसी का जी यहाँ तक वो कोई आप, क्वेश्चन? जी जी। वो आपने पहले स्क्रीनशॉट देखा था, वो हिडन लेवल जो रेजिस्टेंस हिडन लेवल था ग्रुप में, वो सही मतलब ट्रेड? अभी तो याद भी नहीं है कौन सा। वो मेरा उस वक्त, मैं मोबाइल से था उस वक्त, नेट उड़ गया था पीसी से, लाइट गई भी थी, तो उस वक्त वो वहां से ऑफ हो गया, तो मैंने देखा नहीं। ये तो यार आप देखना, मतलब रिकॉर्डिंग इतना पॉसिबल नहीं रहता रिपीट करना। क्वेश्चन जहाँ पे रहेंगे सर वो जी मतलब पूछ लो। ग्रुप में ही है सर जी। यार वो बात आपकी ठीक है, बट टाइम लिमिटेड होता है हर चीज का। इस तरह रिपीट नहीं किया जा सकता बार बार। अब समझा करें एक बात को। जी सर, समझ गया। समझ गया। अभी पहला स्क्रीनशॉट हिडन लेवल नहीं मिल रहा, देख रहा हूँ मैं। ये मैंने लाइन मार की थी इधर, मतलब ऊपर। नंबर कौन सा है आपका? 871 वाला? 0321 सर, पहली होगी दिन की पहली, जो मतलब वो है ना ऐसा, मेरे वही है। 321। ये तो ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे बनती है ट्रेड सेल साइड के लिए। उसकी रीजन ये डोजी के लेवल खड़े हैं, यहाँ से मतलब डोजी को क्रॉस किया, यहाँ से बेस देखी वो वीक थी। तो आप वीक थी, मतलब अग्रेसिवनेस है बिल्कुल है, तो आप यहाँ पे सेल साइड जाओगे, ये तो बताया मैंने पहले। वो भी मैं कह रहा हूँ, वो थोड़ा यही सा। इशू हो गया, सॉरी। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।